सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि जिस अमृत को आप महंगे सप्लीमेंट्स में ढूंढ रहे हैं, जिस ताकत के लिए आप दवाइयों की दुकानों के चक्कर काट रहे हैं, वो अमृत आपके घर के पास एक साधारण से ठेले पर रखा हुआ है और आप रोज उसे नजरअंदाज करके आगे निकल जाते हैं। जी हाँ, वही चीज जिसे लोग टाइम पास समझकर सर्दियों में तोड़ते हैं, खाते हैं और छिलका फेंक देते हैं। आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस सस्ती लेकिन बेशकीमती चीज की जिसे मैं कुदरत का सबसे ताकतवर कैप्सूल कहूंगा, गरीबों का बादाम यानी मूंगफली। लेकिन रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि मूंगफली के बारे में तो सब जानते हैं, तो यहीं आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि मूंगफली खाने का एक सही तरीका आपको जवानी जैसा जोश दे सकता है, और एक छोटी सी गलती, वही मूंगफली आपके लिए परेशानी भी बन सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो बातें हैं वो आपके पैसे भी बचाएंगी और सेहत भी बनाएंगी। चलिए शुरू करते हैं सीधे और दमदार तरीके से। हमारे समाज की एक पुरानी आदत है, हम चीजों की कीमत देखकर उसका मूल्य तय कर देते हैं। जो चीज महंगी होती है हम उसे सुपर समझ लेते हैं, और जो चीज सस्ती होती है हमें लगता है उसमें कुछ खास नहीं होगा। मूंगफली के साथ भी यही हुआ। बाजार में, बस स्टैंड पर, गली के नुक्कड़ पर हर जगह मिलती है, इसलिए हम इसे मामूली समझ बैठे। लेकिन विज्ञान की नजर से देखें तो ये मामूली नहीं, ये सुपर फूड है। सोचिए, एक छोटा सा दाना मिट्टी के नीचे छिपकर बढ़ता है और अपने अंदर इतना पोषण जमा कर लेता है कि इंसान की पूरी सेहत की कहानी बदल दे। मूंगफली को गरीबों का बादाम कहा जाता है, पर सच बताऊं तो गुणों में ये कई बार बादाम से भी आगे निकल जाती है। सबसे पहले उस डर को खत्म करते हैं जो बहुत लोगों के मन में बैठा है। लोग कहते हैं मूंगफली में फैट है, इसलिए इसे खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, दिल की बीमारी हो जाएगी, हार्ट अटैक का खतरा हो जाएगा। ये बात सुनने में सही लगती है, पर सच नहीं है। असलियत ये है कि मूंगफली में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं, जीरो कोलेस्ट्रॉल। अब आप कहेंगे तेल तो होता है। हाँ होता है, लेकिन वो तेल दुश्मन नहीं, दोस्त है। मूंगफली में जो फैट होता है वो गुड फैट होता है, जो शरीर में जमे हुए खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। ये धमनियों को साफ रखने में सहायक होता है और दिल को मजबूत बनाता है। कई रिसर्च ये भी बताती है कि जो लोग हफ्ते में कुछ बार सीमित मात्रा में मूंगफली खाते हैं, उनमें हार्ट की समस्या का खतरा तुलनात्मक रूप से कम देखा गया है। यानी जिस चीज से आप डर रहे थे, वही चीज असल में आपकी ढाल बन सकती है। अब बात करते हैं ताकत और प्रोटीन की। आज का युवा जिम में पसीना बहाता है, फिर प्रोटीन के नाम पर महंगे डिब्बे खरीदता है। घर के बड़े कहते हैं शरीर में दम नहीं रहा। इन दोनों का जवाब एक मुट्ठी मूंगफली है। 100 ग्राम मूंगफली में करीब 25 से 26 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। ये बहुत बड़ी मात्रा है। प्रोटीन शरीर के लिए वही है जो घर के लिए मजबूत ईंटें। मसल्स बनाना हो, शरीर को रिपेयर करना हो, कमजोरी दूर करनी हो, प्रोटीन जरूरी है। मूंगफली के प्रोटीन में ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो शरीर की मरम्मत में मदद करते हैं। बच्चे, युवा और उम्रदराज लोग सबके लिए ये एक सस्ता और असरदार विकल्प है। और सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, हड्डियों की बात भी जरूरी है। 30 के बाद बहुत लोगों को घुटनों में दर्द, कमर में खिंचाव, शरीर में अकड़न शुरू हो जाती है। इसका एक कारण पोषण की कमी और हड्डियों की कमजोरी भी है। मूंगफली में मिनरल्स होते हैं जो हड्डियों के सपोर्ट सिस्टम को मजबूत रखने में मदद करते हैं। खासकर अगर आप दूध, अंडा या मांस नहीं खाते, तो मूंगफली आपके लिए एक बड़ा सहारा बन सकती है। अब आते हैं डायबिटीज पर, क्योंकि आज हर दूसरे घर में शुगर का नाम सुनाई देता है। शुगर के मरीज डर में जीते हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं। यहाँ मूंगफली एक समझदारी वाला विकल्प बन सकती है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम माना जाता है। मतलब ये खून में शुगर को तेजी से ऊपर नहीं उछालती, बल्कि धीरे धीरे ऊर्जा देती है। इसके साथ साथ मूंगफली में मैग्नीशियम भी होता है, और कई स्टडीज में ये बात सामने आती है कि मैग्नीशियम शरीर में इंसुलिन की कार्यक्षमता को सपोर्ट कर सकता है। इसलिए सीमित मात्रा में सही तरीके से मूंगफली कई लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, नमक लगी, मसालेदार, ज्यादा तली हुई मूंगफली नहीं। वो फायदे का रास्ता बंद करके नुकसान की तरफ ले जा सकती है। आपको कुदरती रूप में साफ और सही मात्रा में मूंगफली चुननी है। अब बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जिस पर लोग कम बोलते हैं, दिमाग और मूड। आज तनाव, चिंता, बेचैनी, नींद की कमी, ये सब आम हो गया है। बाहर से मुस्कान, अंदर से थकान। मूंगफली यहां भी काम आ सकती है, क्योंकि इसमें ट्रिप्टोफैन नाम का एक अमीनो एसिड पाया जाता है, जो शरीर में जाकर सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स के निर्माण में भूमिका निभा सकता है। सेरोटोनिन को लोग हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं,
क्योंकि ये मूड को बेहतर रखने और शांत महसूस कराने से जोड़ा जाता है। इसके अलावा मूंगफली में विटामिन बी समूह के कुछ पोषक तत्व भी मिलते हैं जो नर्वस सिस्टम के लिए अहम माने जाते हैं। यानी ये सिर्फ पेट नहीं भरती, ये दिमाग को भी सपोर्ट देती है। अब मैं खास तौर पर महिलाओं की बात करना चाहता हूँ। महिलाओं के शरीर में हार्मोनल बदलाव, कमजोरी और कई तरह की पोषण जरूरतें होती हैं। मूंगफली में फोलेट यानी फोलिक एसिड भी पाया जाता है, जो खासकर गर्भावस्था की योजना बना रही महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में गिना जाता है। और जो लोग सुंदर त्वचा के लिए महंगी क्रीमों पर भरोसा करते हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि असली चमक अंदर से आती है। मूंगफली में विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो त्वचा को सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही बायोटिन जैसे तत्व बालों की जड़ों के लिए सहायक माने जाते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि चेहरे पर ताजगी रहे, बाल मजबूत रहें, तो मूंगफली को अपनी दिनचर्या में जगह दी जा सकती है। अब अपनी भारतीय परंपरा की तरफ चलिए। आयुर्वेद के अनुसार मूंगफली की तासीर गर्म मानी जाती है, इसलिए सर्दियों में इसका सेवन ज्यादा लोकप्रिय है। ठंड के मौसम में जब शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा और गर्माहट चाहिए, तब मूंगफली राहत देती है। आपने देखा होगा, हमारे बड़े बूढ़े सर्दियों में गुड़ और मूंगफली साथ खाते थे। ये सिर्फ स्वाद नहीं, एक समझदारी थी। गुड़ में आयरन होता है और मूंगफली में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स, दोनों मिलकर शरीर को ताकत देते हैं और ठंड में गिरती ऊर्जा को संभालते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सही तरीका और जरूरी सावधानियां, क्योंकि फायदा तभी है जब तरीका सही हो। पहली बात, कच्ची, भुनी या भीगी। अगर आप चाहते हैं कि शरीर इसे आसानी से पचाए, तो रात भर भिगोकर सुबह खा सकते हैं। भीगने से ये नरम होती है और कई लोगों को पचाने में आसान लगती है। जिन लोगों को ज्यादा गर्मी लगती है या जिनका पित्त ज्यादा रहता है, उनके लिए भीगी हुई मूंगफली बेहतर मानी जा सकती है। अगर आप सर्दियों में गर्माहट चाहते हैं, तो हल्की भुनी हुई मूंगफली भी ठीक है, बस जली हुई नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, छिलका। मूंगफली के ऊपर जो लाल सा पतला छिलका होता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए उसे हर बार हटाना जरूरी नहीं। हाँ, अगर किसी को गैस या पाचन की परेशानी होती है, तो भिगोकर छिलका हटाकर खा सकता है। तीसरी बात, मात्रा। यही वो जगह है जहां लोग गलती कर बैठते हैं। मूंगफली ताकतवर है, लेकिन कैलोरी भी ज्यादा देती है, इसलिए टीवी देखते देखते कटोरा भरकर खाना समझदारी नहीं। सामान्य तौर पर एक दिन में एक मुट्ठी, लगभग 40 से 50 ग्राम काफी मानी जा सकती है। चौथी और बहुत जरूरी चेतावनी, मूंगफली खाने के तुरंत बाद पानी। कई लोग तुरंत पानी पी लेते हैं। बेहतर यह है कि आप 20 से 30 मिनट का अंतर रखें, ताकि गला और पाचन आराम से अपना काम कर सके। और पांचवी बात, खराब मूंगफली से बचना। अगर मूंगफली में अजीब सी गंध आए, कड़वा स्वाद लगे या दाने पर फफूंदी जैसा कुछ दिखे, तो उसे तुरंत फेंक दीजिए। पुरानी या नमी लगी मूंगफली में नुकसानदायक फंगस बनने का जोखिम हो सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। हमेशा साफ, ताज़ी और अच्छी क्वालिटी की मूंगफली ही लें और उसे सूखी जगह पर स्टोर करें। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मूंगफली कोई साधारण स्नैक नहीं, ये कुदरत का एक छोटा सा खजाना है। दिल के लिए सहारा, शरीर के लिए ताकत, दिमाग के लिए सपोर्ट, त्वचा और बालों के लिए मदद, और सर्दियों में गर्माहट का दोस्त। ये अमीर गरीब नहीं देखती, हर किसी की पहुंच में है। आपको बस इसे सही तरीके से, सही मात्रा में अपनाना है। आज ही घर में मूंगफली लाइए, खुद भी खाइए और अपने घर वालों को भी समझाइए कि ये सिर्फ टाइम पास नहीं, सेहत का साथी है। अगर आपको आज की बातों से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे अपने उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनकी आप परवाह करते हैं, क्योंकि जानकारी तभी काम की है जब वो सही इंसान तक सही समय पर पहुंचे। अब आप मुझे बताइए, आप मूंगफली किस तरह पसंद करते हैं, भिगोकर, हल्की भूनकर या गुड़ के साथ? अगला विषय आप किस पर चाहते हैं, वो भी लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और समझदारी से खाइए। जय हिंद।